viewers, this is me Shahin Riaz. So today our topic is equality of complex numbers. लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किए थे वो थे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी हिस्ट्री। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है आज का टॉपिक वो है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले हम इस पे जाएं इन सम्स पे, इससे पहले हमें समझना है कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या और उसमें कौन सी कंडीशंस आती हैं और वो क्या किस एरिया पे वो बेस करती हैं। आज हम पहले सीखते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। बेसिकली इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिफाइन करती है हमारी, वो कहती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अगर उठाए हैं तो उसका रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी नंबर के बराबर होना चाहिए। ये है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी कंडीशन। अब सपोज मैंने दो नंबर ले लिए, z1 लिया a1 प्लस आयोटा b1, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ a2 प्लस आयोटा b2। अब इसमें क्या है, इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी कंडीशन मैंने आपको बताया कि रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, हमें a1 को a2 के इक्वल रखना है और यानी रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट b1 और b2 है। तो हम अभी इसका एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे ये z1 हो गया, ये हमारा नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा। z2 में ले रहा हूँ सिमिलर नंबर 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये इक्वलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखें। रियल पार्ट रियल के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वलिटी कंडीशन को। अब आते हैं जो दो सम है इसको सॉल्व करते हैं कि इन दोनों सम से हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं और ये इक्वलिटी कंडीशन पे सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसको हम चेक करके देखते हैं। आइए तो इसको व्यूअर्स सॉल्व करते हैं। आपने साथ में नोट्स बनाते जाना है जैसे आपको इजी हो आगे पढ़ने में स्टडी करने में। अब पहला सॉल्व करते हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z1 और z2, इन दोनों का रिजल्ट हम एग्जामिन करते हैं। z1 हमें मिला हुआ है 6 माइनस 1 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 आयोटा, ठीक है। और जो z2 मिला हुआ है हमें वो मिला हुआ है 7 माइनस 2 प्लस 6 रेडिकल माइनस 1, ठीक है। जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें बताया था कि आयोटा की 4 वैल्यूज हैं और पहली वैल्यू थी आयोटा की वैल्यू जो होती है रेडिकल माइनस 1 होती है, ये आपको याद होना लाजमी है। और सेकंड वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वो होती है -1 और थर्ड वैल्यू मैंने आपको बताई थी आयोटा क्यूब की वैल्यू वो होती है माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू होती है +1। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब ये वैल्यूज यूज करके ये वाली पहली वैल्यू हम इस सम को सॉल्व करते हैं। आइए अब देखते हैं कैसे होता है ये सॉल्व। सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन को यूज करना है यहाँ पर। ये पहला क्वेश्चन देखें, z1 इक्वल टू 6 से 1 गया तो हमारा 5 बच गए, माइनस की सिंबल सेम। अब ये मल्टीप्लाई है बीच में तो इसको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ, 2 × 3 6 इंटू आयोटा। अब इस नंबर को मैं मजीद सिंपल करके लिखता हूँ, 5 एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये -6 इंटू आयोटा, तो पहले का रिजल्ट मिल गया। अब देखते हैं कि सेकंड का रिजल्ट सिमिलर आता है या नहीं आता। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखें z2 इक्वल टू, अब यहाँ पे भी डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व किया सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन एज इट इज यहाँ पे भी यूज होगा। अब देखिए 7 में से 2 गए 5 बचे, ठीक है, प्लस 6 एज इट इज। और आयोटा मैंने आपको बताया था कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रेडिकल -1, तो मैं इस रेडिकल -1 की जगह पे आयोटा लिख सकता हूँ, ठीक है। z2 इक्वल टू 5, ये पॉजिटिव ये 6 आयोटा, 6 इंटू आयोटा। अब देखिए दोनों के रिजल्ट का कंपैरिजन करते हैं हम। z1 का रिजल्ट हमें मिला है 5, इसका 5 माइनस 6 आयोटा और इसका मिला है 5 प्लस 6 आयोटा। तो यहाँ पे देखें रियल पार्ट रियल के इक्वल है, हाँ है, सेटिस्फाई हो रही है पहली कंडीशन हमारी इक्वलिटी की, ठीक है। अब सेकंड में देखते हैं,
ये नेगेटिव का 6 आयोटा है और ये पॉजिटिव का 6 आयोटा है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे इक्वल नहीं है, मतलब कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि जो इक्वलिटी कंडीशन है उसको, क्योंकि रियल पार्ट रियल के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर नहीं है। 5 इक्वल टू 5 और -6 नॉट इक्वल टू +6 आयोटा। तो ये हमारा ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है। Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2 पहले क्वेश्चन में हो गया। अब ये कंडीशन हमने यहाँ पे सॉल्व की, पहला सवाल। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड को सॉल्व करते हैं। ये देखें आप, अब सेकंड पे क्या रिजल्ट आता है। पहले पे हमने किया, पहले पे दोनों के रिजल्ट डिफरेंट आए, रियल पार्ट इक्वल हो गए थे और इमेजिनरी पार्ट हमारे डिफरेंट रिजल्ट के आए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन हमें जो मिला हुआ है Z1 2 का क्यूब -2 क्यूब -1 आयोटा Z1 मिला हुआ है और Z2 मिला हुआ है हमें 10 - 2 और -3 का स्क्वायर -2 इंटू आयोटा। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि रिजल्ट सिमिलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और ये इक्वलिटी कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखते हैं Z1 इक्वल टू, ठीक है सॉल्यूशन लिख देता हूँ, 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब हमें पता है 8 के इक्वल होता है, यहाँ पर भी ब्रैकेट में भी 2 का क्यूब, ये भी 8 होगा, माइनस का 1 सिमिलर रहेगा इंटू आयोटा सेम एज इट इज रहेगा। Z1 8 सिमिलर -8 से 1 क्या 7 बचेंगे इंटू आयोटा, ठीक है। अब देखें ये 8 - 7 रहेगा, 7 इंटू आयोटा 7 आयोटा हो जाएगा, 8 - 7 आयोटा, ये हमें Z1 का रिजल्ट मिल गया। अब सिमिलरली Z2 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। Z2 इज इक्वल टू 10 - 2, हम सिंपल वही अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज करना है। 10 में से 2 गए 8, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, 2 माइनस करने हमने आयोटा, ठीक है। Z2 इक्वल टू 8 सिमिलर रहेगा, माइनस सेम रहेगा, 9 में से 2 गए 7 बचे, तो यहाँ पे लिख दूंगा 7 इंटू आयोटा। अब Z2 मजीद इसको आगे सॉल्व करते हैं, 8 सिमिलर रहेगा, -7 इंटू आयोटा, ठीक है। तो 8 - 7 आयोटा आया और इसका भी 8 - 7 आयोटा। यहाँ पे देखते हैं कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। देखते हैं रियल पार्ट रियल के इक्वल है, चेक करते हैं। Z1 में देखें हमारा रियल पार्ट 8 है और Z2 में भी 8 है, तो यहाँ पे 8 इक्वल टू 8 मीन्स रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट। अब आते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्या इमेजिनरी पार्ट भी बराबर है, दोनों रिजल्ट इक्वल हैं या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। ये हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्वलिटी की सेकंड पॉइंट है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी -7 आयोटा, यहाँ पे भी -7 आयोटा, मीन्स Z1 का भी इमेजिनरी पार्ट -7 आयोटा, Z2 का भी -7 आयोटा। तो यहाँ पे देखें रियल पार्ट रियल के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है। तो इससे साबित क्या हुआ, ये दोनों पार्ट अगर इक्वल हो जाएं तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल हो जाते हैं। तो आज हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी कंडीशन क्या होती है और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व किए। पहले में हमारा रिजल्ट आया Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2 और दूसरे में हमारा आया Z1 इक्वल टू Z2, मतलब ये वाला सम हमारी इक्वलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसमें सॉरी ये नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि रियल पार्ट रियल के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर नहीं था। और दूसरे सम में रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है। तो हमारा ये इक्वलिटी ऑफ कंडीशन का ये लेक्चर पूरा हुआ। तो आपको ये साथ में नोट्स बनाते जाना है, जैसे आपको आगे हेल्प मिले। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स।